क्या आपको पता है पोस्ट ऑफिस में ऐसी सरकारी स्कीमें हैं जिनमें पैसा बैंक से ज़्यादा सुरक्षित और बिना किसी जोखिम के आपका पैसा लाखों में बदल सकता है। अधिकतर लोग इन स्कीमों के बारे में जानते ही नहीं हैं और ज़िंदगी भर पैसों की तंगी में रहते हैं। लेकिन जो समझ गया उसने भविष्य को सुरक्षित कर लिया। आज की इस वीडियो में हम आपको पोस्ट ऑफिस की उन छुपी हुई स्कीमों के बारे में बताने वाला हूँ जिनमें आप लोगों की है सीनियर सिटीजन स्कीम यानी SCCSS। खास उन बुजुर्गों के लिए बनाई गई है जिनकी उम्र 60 से लेकर 60 साल उम्र होती है। ठीक है, मान लीजिए जैसे किसी बुजुर्ग ने SCC लाख रुपये यानी 10 लाख रुपये जमा किए तो ब्याज दर आपके ऊपर पड़ रहा है 8.2% सालाना। तो एक साल में उसी पैसे पर आपको ब्याज मिलेगा 82,000 रुपये का ब्याज बनेगा। अब क्योंकि ब्याज हर 3 महीने में मिलता है तो 82,000 को 4 हिस्सों में बांट देंगे। तो 82 को भाग देते हैं 4 में तो आपका हुआ है 20,500 रुपये, यानी हर 3 महीने में बुजुर्ग को व्यक्ति को खाते में 20,500 रुपये आ जाएंगे बिना कोई भी काम किए, बिना कोई भी रिस्क लिए। तो बुजुर्ग चाहे तो 5 साल पूरे होने के बाद इस स्कीम को 3 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। अगर ब्याज दर लगभग वही रहता है तो 3 साल में और करीब कम से कम 2,46,000 रुपये का ब्याज मिल सकता है। यानी कुल मिलाकर 8 साल में सिर्फ ब्याज से ही आप करीब 6,56,000 रुपये मिलेंगे और मूल पैसे अलग से सुरक्षित रहेगा। CSS में निवेश की अधिकतम सीमा भी होती है। इसमें कोई भी बुजुर्ग अधिकतम 3 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं। अगर कोई भी बुजुर्ग 3 लाख रुपये जमा करता है तो उसमें 8.2% के हिसाब से साल का ब्याज होगा 2,46,000 रुपये और हर 3 महीने में आपको 61,500 रुपये मिलेंगे। यह रकम बुजुर्ग दंपत्ति के लिए बहुत बड़ी राहत। इसके बाद आप लोगों की है KVP पोस्ट ऑफिस की। ये एक बहुत बड़ी पुरानी और भरोसेमंद यह स्कीम उन लोगों के लिए बनाई गई है जो चाहते हैं कि उनका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रहे। तो ये आपके पैसों को दोगुना होकर वापस मिलेगा। देखिए, अगर हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो मान लीजिए जैसे किसी आदमी ने किसान विकास पत्र में 1 लाख रुपये जमा किए तो करीब आपको 115 महीने बाद उसे पूरा 2 लाख रुपये मिलेगा। यानी बिना कोई भी रिस्क लिए उसके सीधे 1 लाख रुपये का फ़ायदा होगा। यह फ़ायदा धीरे धीरे समय के साथ बनता है लेकिन पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। अगर कोई भी आदमी जैसे कि 2 लाख रुपये लगाता है तो 115 महीने के बाद उसे लगभग 4 लाख रुपये मिलेंगे। मतलब 4 लाख रुपये मिलेंगे और 5 लाख रुपये लगाने पर आपको करीब 10 लाख रुपये मिलेंगे। और अगर किसी ने 10 लाख रुपये लगाए तो तय सीमा पूरी होने पर आपको 20 लाख रुपये मिलेंगे। यानी जितना ज़्यादा पैसा लगाएंगे उतना ही आपको दोगुना होकर मिलेगा। फिर इसका ये योजना है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। खास तौर पर यह महिलाओं और लड़कियों के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट में सिर्फ महिलाओं को ही निवेश कर सकती हैं, चाहे वो नौकरी करती हो या फिर ग्रामीण में हो या फिर वो किसी भी उम्र की हो। खास तौर पर पोस्ट ऑफिस और कुछ चुनिंदा बैंकों में खोला जा सकता है। इसमें सरकार की पूरी तरह से गारंटी होती है, इसीलिए इसमें पैसा डूबने का कोई भी खतरा नहीं रहता है। ठीक है, तो देखिए इस स्कीम की अवधि होती है 2 साल के लिए। यानी आप 24 महीने इसके बाद पूरा पैसा ब्याज के साथ वापस मिल जाता है। इसमें ब्याज दर पर लगभग आपको 7.5% सालाना दी जाती है, जो कि दूसरी छोटी अवधि की सुरक्षित स्कीमों से ज़्यादा मानी जाती है। ब्याज की गणना कंपाउंडिंग तरीके से होती है, इसीलिए पैसा तेज़ी से बढ़ता है। अब इसे मैं बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए जैसे किसी महिला ने सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट में 20 लाख रुपये जमा किए और उसने 7% के हिसाब से पोस्ट ऑफिस जो भी है वो आपको 7.5% के हिसाब से ब्याज दर के हिसाब से आपको मिल रहा है। तो 2 साल बाद उसे करीब 2,32,000 रुपये मिलेंगे। यानी सिर्फ 2 साल में लगभग आपको 32,000 रुपये का सीधा फ़ायदा बिना किसी रिस्क के मिल जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी महिला 1 लाख रुपये जमा करती है तो 2 साल बाद उसे लगभग 1,16,000 रुपये मिलेंगे। यानी करीब आपको 16,000 रुपये का फ़ायदा होगा। वहीं अगर 50,000 रुपये आपने जमा किए तो आप करीब 58,000 रुपये मिल सकते हैं। और अगर आप 2 लाख रुपये जमा किए करने पर आपको लगभग 3,20,000 रुपये का फ़ायदा होता है। इस स्कीम में अधिकतम निवेश सीमा तय होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का इसका फ़ायदा उठा सकें। इसके बाद आप लोगों की है पब्लिक प्राइवेट फंड यानी PPF पोस्ट ऑफिस और बैंकों में की सबसे भरोसेमंद और ताकतवर बचत योजना में एक मानी जाती है।
यह स्कीम खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो लंबे समय तक पैसा को सुरक्षित रखना चाहते हैं और सीधे ही टैक्स से पूरी छुटकारा पाना चाहते हैं। तो ये पीपीएफ में भारत सरकार द्वारा तय की जाती है। पीपीएफ की अवधि 15 साल तक की होती है, यानी एक बार आप खाता खोलने के बाद आपको 15 साल तक इसमें निवेश करना होता है। हालांकि बीच में ज़रूरत पड़ने पर भी कुछ शर्तों के साथ पैसा निकाला भी जा सकता है। इसमें हर साल कम से कम आपको 500 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 1,50,000 रुपये तक जमा किए जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें पैसा मिलने वाला ब्याज पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है, यानी पैसे आपको अंत तक मिलता रहता है। ठीक है, अब इसे मैं अब बिल्कुल मैं इसे आसान भाषा में जैसे कि मान लीजिए जैसे कि किसी ने पीपीएफ में खाते में 1,00,000 रुपये जमा किए, ठीक है, और वह यह लगातार 15 साल तक करता है, तो इस तरह से 15 साल में उसने करीब जेब से कुल 15,00,000 रुपये जमा कर दिए। अब इस पैसे पर सरकार करीब 7.1% ब्याज देती है और यह ब्याज हर साल आपके खाते में जुड़ता रहता है। अगले साल उसी ब्याज पर मिलता है, उसी ब्याज से मिलता है। ठीक है, यानी आपको इसमें 15 साल होने पर अगर ब्याज 7.1% पोस्ट ऑफिस देता है तो लोगों को 15 लाख रुपए के निवेश पर आपको करीब 27 लाख रुपए से लेकर 30 लाख रुपए तक का फंड मिल सकता है। यानी बिना किसी रिस्क के आपको करीब 12 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए का सीधा फ़ायदा होगा। ये फ़ायदा धीरे धीरे बनता है लेकिन बहुत मजबूत होता है। अगर कोई भी आदमी हर साल 50,000 रुपये ही जमा करता है तो 15 साल में उसका कुल पैसा निवेश होगा, आपका पैसा जमा होगा 7,50,000 रुपये और उसी पर 15 साल बाद करीब आपका 13,50,000 रुपये से ज़्यादा या 15 लाख रुपये तक मिल सकता है। अगर कोई भी मजदूर जैसे कि छोटा दुकानदार है तो वो हर साल 10 लाख से लेकर 2 लाख रुपये 10,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये जमा करता है तो वो लंबे समय में वही पैसा लाखों में बदल सकता है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों की नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट यानी NSC पोस्ट ऑफिस की एक बहुत पुरानी भरोसेमंद बचत योजना है। यह उन लोगों के लिए होता है बनाई गई है जो एक बार पैसा जमा करके निश्चित हो जाना चाहते हैं और 5 साल बाद तय रकम ब्याज के साथ साथ पैसा पाना चाहते हैं। तो इसमें शेयर बाजार जैसा कोई भी NSC में निवेश करने के लिए बस एक बार पैसा जमा करना होता है और इसमें हर महीने पैसा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोई भी व्यक्ति 1,000 रुपये से लेकर इस स्कीम में शुरुआत कर सकता है और अपनी क्षमता के हिसाब से जितना चाहे उतना पैसा लगा सकता है। इस स्कीम की 5 साल के लिए 5 साल के लिए होती है, यानी आप 5 साल पूरे होने के बाद आपको पूरा पैसा ब्याज के साथ मिल जाता है। अब इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए जैसे किसी आदमी ने NSC में 1,00,000 रुपये जमा किए, सरकार इस पर करीब मान लीजिए जैसे 7.7% के आसपास ब्याज देती है। तो यह ब्याज हर साल आपको पैसा में जुड़ता रहता है, लेकिन आपको हर साल पैसा नहीं मिलता है। पूरा पैसा 5 साल बाद ही एक साथ मिलता है। यानी आप 5 साल पूरे होने पर आपके खाते में आपको 1,44,000 रुपये हो जाते हैं। यानी बिना कोई रिस्क के लिए आपको इसमें कम से कम करीब 44,000 रुपये का सीधा फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद जैसे मान लीजिए अगर कोई भी इंसान जैसे कि 2 लाख रुपये इसमें लगाता है तो 5 साल बाद उसे करीब 7,20,000 रुपये मिल सकते हैं। और अगर किसी ने 10 लाख रुपये लगाए तो 5 साल बाद करीब 14,40,000 रुपये मिलेंगे। यानी जितना ज़्यादा पैसा लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, लेकिन इसमें हिसाब से फ़ायदा आपको हिसाब से ही होगा। ठीक है, अब इसमें जैसे कि बात लेते हैं कि NSC की सबसे खासियत ये है कि इसमें टैक्स छूट भी मिलता है। NSC में जमा किए गए पैसा आयकर की धारा को 80 के तहत टैक्स बचाने के काम आता है। यानी अगर आपने 1,00,000 रुपये लगाए तो उस रकम पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। इससे आपको टैक्स की बचत भी होती है और हालांकि NSC पर मिलने वाला ब्याज टैक्स के दायरे में आता है, लेकिन क्योंकि इसमें पैसा 5 साल के साथ साथ मिलता है इसीलिए बहुत से लोग इसे टैक्स से प्लानिंग करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आप लोगों की है स्कीम पोस्ट ऑफिस की। ये मंथली स्कीम यानी MIS उन लोगों के लिए बनाई गई है जिन्हें हर महीने बिना कोई भी काम किए पक्की आमदनी चाहिए। यह स्कीम खास तौर पर बुजुर्ग, रिटायरमेंट लेने वाले के लिए, ऐसे लोगों के लिए बनाई गई है। जमा करेंगे, देखिए
पोस्ट ऑफिस MIS में एक बार पैसा जमा करने होता है और उसके बाद हर महीने आपको ब्याज मिलता रहता है। ये इसमें शेयर बाजार जैसा कोई भी जोखिम नहीं होता है और ना ही पैसा घटने बढ़ने का डर रहता है। आपको पहले से पता होता है कि हर महीने कितनी रकम मिलेगी, इसीलिए घर का खर्चा चलाने में बहुत आसान होता है। अब इसे मैं बिल्कुल आसान भाषा में समझ लेते हैं। तो मान लीजिए जैसे कि किसी आदमी ने पोस्ट ऑफिस में MIS में 50 लाख रुपए जमा किए। इस समय करीब 7.4% के हिसाब से सालाना ब्याज मिलता है पोस्ट ऑफिस की तरह। और जैसे कि आपने 50 लाख रुपए पर तो अगर इसमें 7.4% सालाना ब्याज मिलता है तो वह पूरे साल में 50 लाख पर आपको 37,000 रुपये का ब्याज ही बनेगा। मतलब एक साल में आप लोगों को 50 लाख पर 37,000 रुपये का ब्याज ही बनेगा। तो इस 37,000 को पूरे 12 महीने में बांट दिया जाए तो हर महीने करीब आपको 3,083 रुपये मिलेंगे। यानी पैसा सीधे आपके बैंक खाते पोस्ट ऑफिस में अकाउंट में आता जाता रहता है। अगर कोई भी 1 लाख रुपये जमा करता है तो उसे हर महीने करीब 617 रुपये महीने में मिलेंगे और 30 लाख रुपये जमा करने पर आपको करीब 1,850 रुपये महीने मिल सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अधिकतम सीमा तक जैसे 9 लाख रुपये जमा करता है तो उसे हर महीने करीब 5,500 रुपये तक मिल सकते हैं। इस तरह जितना ज़्यादा पैसा लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको मासिक आमदनी मिलेगी। पोस्ट ऑफिस में MIS की अवधि 5 साल तक होती है। यानी आप 5 साल तक हर महीने ब्याज मिलता रहता है और 5 साल पूरे होने पर आपका पूरा जमा हुआ पैसा सुरक्षित वापस मिल जाता है। अगर किसी को फिर भी आमदनी की ज़रूरत रहती है तो वह दोबारा इस स्कीम को पैसा जमा कर सकता है। इसके बाद आप लोगों की है RD उन लोगों के लिए बनाई गई है जो हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करना चाहते हैं। पोस्ट ऑफिस RD में हर महीने एक तय रकम जमा करनी होती है। यह रकम 100 रुपये से शुरू हो सकती है और आपकी कमाई के हिसाब से जितनी चाहें उतनी रखी जा सकती है। इस स्कीम की 5 साल तक होती है। मतलब 5 साल तक पैसा जमा कर सकते हैं। यानी आप 60 महीने में तक लगातार पैसा जमा करना होता है। इसमें भारत सरकार की पूरी गारंटी होती है, इसीलिए पैसा डूबने का कोई भी डर नहीं रहता है। अब इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए जैसे कोई भी मजदूर हर महीने सिर्फ 1,000 रुपये जमा करता है तो 5 साल में वह कुल मिलाकर 60,000 रुपये जमा करेगा, क्योंकि 1,000 का गुणा करेंगे 60 महीने में तो आपका होगा 60,000। तो अब इस पर जमा पैसा पर पोस्ट ऑफिस करीब 6.7 के हिसाब से 6.7% के सालाना ब्याज देती है और ब्याज तिमाही कंपाउंडिंग से जुड़ता है। यानी हर 3 महीने में ब्याज आपके पैसे में जुड़ जाता है। पूरे 5 साल होने पर आपको इस स्कीम में 60,000 रुपये के बदले आपको करीब 71,000 रुपये मिलेंगे। यानी लगभग आपको इसमें 11,000 रुपये का सीधे फायदा बिना किसी जोखिम के होगा। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति हर महीने 2,000 रुपये जमा करता है 2,000 रुपये जमा करता है तो 5 साल में उसका निवेश होगा, उसका पैसा 1,20,000 रुपये जमा होगा। 5 साल में आपका 1,20,000 रुपये जमा हो जाएगा और 5 साल बाद उसे करीब 1,42,000 रुपये मिल सकते हैं। इसी तरह से 5,000 हर महीने जमा करने पर आपको 5 साल में 3 लाख रुपये जमा होंगे और अंत में करीब आपको 3,55,000 से ज़्यादा मिल सकते हैं। जितना ज़्यादा आप हर महीने जमा करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा, उतना ही ज़्यादा आपको पैसा का फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस RD की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यह बचत की आदत डालती है। हर महीने थोड़ी रकम कर जाती है और पैसा पता ही नहीं चलता है कब इसमें पैसा बन गया है। इसके अलावा अगर खाता 1 साल पुराना हो जाता है तो ज़रूरत पड़ने पर इसमें से लोन लेने की सुविधा भी मिल जाती है और जिसमें आप अचानक से खर्च आने पर मदद मिल सकती है। ठीक है, बाद आप लोगों इंडिया पोस्ट की फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, तो इसमें जैसे कि क्या होता है, इसमें आप लोगों को पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट में आप 1 साल से लेकर 2 साल या 3 साल या 5 साल के लिए पैसा जमा कर सकते हैं। इसमें आप अपनी सुविधा और ज़रूरत के हिसाब से समय चुन सकते हैं और वही
ब्याज दर तय होता है, जो आमतौर पर बैंक एफडी से थोड़ा ज़्यादा होता है। 5 साल वाली डिपॉजिट में आपको न केवल ज़्यादा ब्याज मिलता है बल्कि इसमें टैक्स छूट भी फ़ायदा मिलता है। देखिए, अब इसे मैं आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए जैसे किसी ने पोस्ट ऑफिस में 5 साल के लिए 1 लाख रुपये जमा किए, ठीक है। तो सरकार इस पर आपको लगभग 7.5% के हिसाब से आपको सालाना ब्याज देती है। तो यह ब्याज कंपाउंडिंग के हिसाब से जुड़ता रहता है, यानी पहले साल में पैसे पर ब्याज आता है और अगले साल उसी ब्याज पर भी नया ब्याज जुड़ जाता है। 5 साल पूरे होने पर उस पर 1 लाख रुपये के बदले में आपको लगभग 1,45,000 रुपये मिलते हैं, यानी सीधे 45,000 रुपये का फ़ायदा होता है। और अगर कोई भी व्यक्ति 50,000 रुपये ही जमा करता है तो 5 साल बाद उसे लगभग 72,500 रुपये मिल सकते हैं। मतलब 2 लाख रुपये जमा करने पर आपको पूरे 5 साल बाद लगभग 2,90,000 रुपये मिलेंगे। जितना ज़्यादा पैसा जमा लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा और सभी चीज़ों की सुरक्षित रहेंगी। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसमें पैसा तय समय तक जमा रहता है और हर साल आपको पता रहेगा कि अंत में कितना मिलेगा और आप बिना किसी डर के अपने पैसे को लंबे समय तक के लिए लॉक कर सकते हैं। ये स्कीम उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो जल्दी फ़ायदा नहीं चाहते हैं लेकिन धीरे धीरे पैसा चाहते हैं। तो ऐसे में ये आपके लिए बहुत बेस्ट होता है। और इसके बाद आए हैं आप लोगों के पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट। पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट आप कम से कम 500 रुपये से लेकर खाता खोल सकते हैं। अगर हम इसे आसान भाषा में समझें, जैसे कि मान लीजिए जैसे किसी इंसान ने पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में 50,000 रुपये जमा किए, तो इस खाते पे लगभग 4% सालाना ब्याज मिलता है, यानी पूरे साल इस पैसे पर सरकार आपको 2 लाख रुपये ब्याज देगी। कितना? 2,000 रुपये ब्याज देगी। तो इसका मतलब ये है कि साल के अंत में आपको मतलब आपके पास कुल 52,000 रुपये हो जाते हैं, यानी सिर्फ आप 50,000 रुपये जमा करने पर आपको सालाना 2,000 रुपये का फ़ायदा होता है। अगर कोई भी व्यक्ति 1 लाख रुपये जमा करता है, ठीक है, तो साल में उसके अंत में उसे लगभग 4,000 रुपये ब्याज मिलेगा। मतलब अगर आप 2 लाख रुपये जमा करने पर आपको सालाना लगभग 8,000 रुपये मिल सकते हैं, यानी जितना ज़्यादा आप पैसा रखेंगे उतना ज़्यादा आपको ब्याज आएगा। लेकिन इसमें मुख्य फ़ायदे ये भी हैं कि जब भी चाहिए निकाला भी जा सकता है, ठीक है। और इस स्कीम में जैसे कि पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये खाता बेहद आसान होता है। इसमें पैसे निकाले भी जा सकते हैं और डालने पर भी कोई भी परेशानी नहीं होती है और आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रहता है, ठीक है। के समझने और जानने के लिए है, इसे कभी भी सीधे निवेश की सलाह मत कीजिए, क्योंकि पैसा लगाने से पहले अपने खुद की स्थिति, ज़रूरत और जोखिम उठाने की क्षमता सबसे ज़रूरी है। पोस्ट ऑफिस की स्कीमें सुरक्षित हैं और सरकार की गारंटी के साथ आती है, लेकिन ब्याज समय पर बदल सकती है। तो इसीलिए कोई भी पैसा लगाने से पहले वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें, ताकि आपकी मेहनत और आपकी कमाई बिना रिस्क से बढ़ सके। और हाँ, ये भी जो भी मैंने बताया है, इसमें जो भी ब्याज परसेंट है वो मतलब हर महीने और हर साल वो बढ़ता रहता है। तो ब्याज जो भी है वो बढ़ता रहता है, ब्याज कोई भी फिक्स नहीं रहता है। तो यहाँ से आपको एक बात ये भी समझ लेनी है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।